उत्थानम आगम में कहा गया है, समणस्य णम भगवो महावीरस्य छठ्ठेणं भट्टेणं अपाणएणं अनंते अनुत्तरे निब्बाघाए निरावरणे कशिणे परिपुण्ये केवल वरनान दंसने समुत्पन्ने। श्रमण भगवान महावीर को अपानक छठ भक्त की तपस्या में अनंत अनुत्तर निर्व्याघात निरावरण कृष्ण प्रतिपूर्ण केवल वर ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ। भगवान महावीर ने करीब 30 वर्ष की युवा अवस्था में मुनि दीक्षा स्वीकार की थी। उस दिन भी उनके षष्ठ भक्त अपानक षष्ठ भक्त की तपस्या थी। बेले की तपस्या में अपानक बेले की तपस्या में दीक्षा ली। दीक्षा के बाद लगभग 12.5 वर्षों का उनका एक कठोर विशेष साधना काल रहा और इस साधना काल में हमारी भाषा में कष्ट उपसर्ग आए, पता नहीं उनके लिए वे कष्ट थे क्या थे। हमारी भाषा में तो कष्ट उपसर्ग जैसी स्थितियां आई, अनुकूल प्रतिकूल अवसर आए और उनका संकल्प था सब्बम सहिष्यामि, सहन करने का संकल्प अभिग्रह किया हुआ था दीक्षा के समय। और अनेक उपसर्गों को झेलते झेलते उनका साधना का काल आगे बढ़ा। दीक्षा ली उसी दिन सायंकाल करमार ग्राम कामन छपरा मुहूर्त भर दिन शेष रहते पहुंचे थे और कोई ग्वाला बैलों को हाँकते हाँकते आ गया। भगवान महावीर के आसपास सोचा मैं अभी गायों को दूध लूं, बैल यहां चरते हैं। बैल चरते चरते जंगल में चले गए। ग्वाला आया, देखा बैल नहीं मिले, सोचा ये बाबा खड़ा है ना, बाबा से पूछूं इसको पता हो तो कि बाबा बैल थे ना, बैल कहाँ गए। बाबा तो बात करता नहीं है। सोचा इसको पता नहीं होगा, जानता नहीं होगा कहाँ गए, कोई बात नहीं। कोई खोजबीन की जो भी वापिस फिर वो कुछ देर बाद वो बैल उधर आ गए। वो उधर गया, बैल इधर भगवान महावीर के पास आ गए होंगे। फिर उसने देखा रे बैल तो यहाँ आग खड़े हैं ना। तो ग्वाला के मन में आया रे ये मेरे बैल इस बाबा ने छिपा लिए थे पहले, अब वापिस बाहर निकाल लिए, कहीं छिपा दिए थे। ये तो बाबा क्या, ये तो एक तरह का कोई चोर आदमी है, मेरे बैल छिपा लिए, इसको पीटूंगा मारूंगा। चाबुक हाथ में लेकर भगवान महावीर को पीटने के लिए तत्पर हुआ। इतने में कहते हैं कि देवलोक में शक्रेंद्र ने देखा रे आज पहला दिन है प्रभु का, देख तो लूं क्या हालचाल है। ध्यान दिया, ज्ञान लगाया, अरे वो ग्वाला तो मारने आ रहा है। तत्काल इंद्र नीचे आया, ग्वाले से कहा क्या करते हो। नहीं मेरे बैल चुरा लिए। अरे कौन से बैल चुरा लिए, ये तो भगवान महावीर हैं, घर बार के त्यागी, सब बड़े त्याग करने वाले, तुम्हारे बैल लेंगे। उसको दूर किया। इंद्र ने सोचा रे यूं ये लोग इनको कष्ट देंगे तो अभी तो इतना साधना काल है, प्रभु को पता नहीं, अज्ञानी लोग ने पूरा समझते ऐसे मारने के दौड़ आ जाते हैं, तो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इंद्र ने कहा प्रभु ये अज्ञानी लोग हैं,
जानते नहीं है। यही देखो पीटने आ गए आपको, तो मैं आपकी सुरक्षा व्यवस्था करना चाहता हूँ। सेवा का मौका मुझे दीजिए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था करें। इंद्र ने विनती की, मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। मानव हैं ये अज्ञानी, रूठी है इनकी वाणी। मानव हैं ये अज्ञानी, रूठी है इनकी वाणी। देंगे ये कष्ट इतने, जितने मैं सोच न पाऊं। देंगे ये कष्ट इतने, जितने मैं सोच न पाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। इंद्र ने कहा, प्रभु आप सेवा का अवसर दीजिए, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करें आपकी। प्रभु महावीर ने कहा, देवेंद्र कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए मुझे, कोई सिक्योरिटी, पुलिस, कोई कमांडो, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं भगवान महावीर को तो। अरे देवेंद्र देखो, तीर्थंकर हैं, हुए हैं आगे जो होंगे, वे देवेंद्रों के इनके सहयोग से, सहारे से, इनकी निश्रा में, सुरक्षा की व्यवस्था में साधना नहीं करते हैं, वे अपने पराक्रम से साधना करते हैं। तो मुझे कोई तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था सेवा नहीं चाहिए। कितना पौरुष, कितना पराक्रम, कितनी सहिष्णुता प्रभु महावीर में रही होगी। तो सुरक्षा व्यवस्था को अस्वीकार किया, इंद्र की सेवा को अस्वीकार किया और साधना में आगे बढ़े। ऐसे कितने उपसर्ग आए। समता भाव, समता, समता, हर स्थिति में समता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, समता रखो। ऐसे साधना करते करते 12 वर्ष साधना काल के बीत गए। 13वां वर्ष शुरू हो गया और वैशाख महीना, ग्रीष्म ऋतु का वैशाख महीना आया, शुक्ल पक्ष आया और शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि, वैशाख शुक्ला 10वीं की तिथि आ गई। वह गर्मी का समय और प्रभु महावीर तो फिर बेले की तपस्या में आ गए। दीक्षा ली उस दिन बेला, आज फिर बेला है वैशाख शुक्ला 10वीं को। वही अपानक षष्ठ भक्त और अपनी साधना में लीन आतापना से आतापित करते हुए वो श्यामाक गाथापति का वो स्थान, ऋजुबालुका नदी का परिपार्श्व, और वहाँ साधना करते करते ध्यान की गहराई में पहुँच जाते हैं। और उस समय एक महान उपलब्धि होती है, इस जीवन की ही नहीं अनंत काल की पहली बार वो उपलब्धि हुई। मानव जीवन तो पहले भी मिल गया था प्रभु महावीर को, तो आज वैशाख शुक्ला 10वीं को जो मिल रहा है वो पहले कभी नहीं मिला। साधु भी पहले बन गए थे, वो भी नई बात नहीं, पिछले जन्मों में भी साधना की थी, साधु बने थे।
पर आज जो मिल रहा है वैशाख शुक्ला दशमी को, वो पहले कभी नहीं मिला। अपूर्व उपलब्धि हो रही है, शपथ श्रेणी में आगे बढ़े हैं। और 12वां गुणस्थान आया कि मोहनीय क्रम का पूर्णतया नाश किया, और 13वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। और इधर जैसा शास्त्रकार बता रहे हैं कि केवल वर ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुए। उस बेले की तपस्या में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान केवल दर्शन कैसे? शास्त्रकार ने कई विशेषण लगा दिए केवल ज्ञान केवल दर्शन के लिए। वो ज्ञान दर्शन कैसा? अनंत। केवल ज्ञान अनंत है, केवल दर्शन अनंत, कोई पार नहीं है, अंत नहीं है, अनंत होता है। और अनुत्तर, उसके आगे फिर कोई ज्ञान नहीं है। अनुत्तर, जिसके आगे कोई पाना, ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी पाना शेष नहीं, निश्शेष हो गया। अनुत्तर, उसके उत्तर बाद कुछ नहीं है। ऐसा अनुत्तर ज्ञान और दर्शन। निर्व्याघात, बीच में कहीं व्याघात नहीं है कि अभी तो ज्ञान है, थोड़ी देर नहीं फिर हो जाएगा। कहीं बीच में व्यवधान नहीं, निर्व्याघात ज्ञान, लगातार वो ज्ञान दर्शन बना रहता है। तो कहीं क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए भी ज्ञान समाप्त नहीं होता है। वो निर्व्याघात निरंतर वो ज्ञान दर्शन का क्रम बना रहता है। और वो कैसा? निरावरण, कोई आवरण शेष नहीं रहा। ज्ञानावरणीय क्रम समाप्त। 13वां गुणस्थान आता है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय, तीनों क्रम खत्म हो जाते हैं। तो वह उनका ज्ञान है निरावरण। मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मने प्रयोग ज्ञान है, तब तक तो ज्ञान पर आवरण है, अभी बहुत ज्ञान आवृत है। केवल ज्ञान होने के बाद कोई आवरण, ज्ञानावरण बिल्कुल नहीं रहा। ये साक्षात ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता हो जाती है, तो वह निरावरण है और कृष्ण संपूर्ण है। ऐसा नहीं थोड़ा सा बाकी है, बाकी कुछ नहीं रहा। कृष्ण प्रतिपूर्ण है, पूरा है। ऐसा केवल वर ज्ञान दर्शन, केवल जोड़ी, केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अज्ञान है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान, केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, वो है केवल ज्ञान। ये मेरे सामने टेबल है, चौकी के रूप में टेबल को मान लो इस पर मिट्टी आ गई है, तो आवृत हो गई टेबल, आवृत। अब मान लो एक सिरा उसका दिखता है, एक सिरा, ये थोड़ा सा ज्ञान है, मान लो मति ज्ञान यह हो गया। दूसरा सिरा, उसकी रेत भी दूर है, श्रुत ज्ञान हो गया। फिर तीसरे किनारे की मिट्टी दूर हो गई, अवधि ज्ञान हो गया। चौथे किनारे की मिट्टी दूर हो गई, ये मने प्रयोग ज्ञान, 4 ज्ञान हो गई। सारी मिट्टी दूर हो जाएगी, फिर एक केवल ज्ञान। फिर न मति ज्ञान का अलग अस्तित्व है, न श्रुत ज्ञान का, न अवधि ज्ञान का, न मने प्रयोग ज्ञान का, बस एक केवल ज्ञान, एक ही ज्ञान बचेगा, अलग कोई दूसरा ज्ञान का नाम नहीं, केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान दर्शन पर्यायग्राही ज्ञान हो जाता है। सामान्य अवबोध है वो दर्शन है, विशेष अवबोध है ज्ञान है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन, एगम समयम जानई एगम समयम पासई, एक समय केवल ज्ञान, एक समय केवल दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन, यह क्रम चलता है, ऐसा बताया गया है आश्रय। तो भगवान महावीर को शास्त्रकार का मुख्य प्रतिपाद्य यह लगता है कि बेले की तपस्या, षष्ठ भक्त अपानक की तपस्या में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। अब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई।
अब मानो कि उनका प्रवचन देशना का क्रम शुरू होने का अब अवसर आ गया। तीर्थंकरों को जब केवल ज्ञान हो जाता है फिर वे देशना भी देते हैं, और उनकी देशना से, उनके प्रवचन से कितनों को लाभ मिल सकता है। वे तो अधिकृत प्रवचनकार होते हैं। ऐसे तीर्थंकर दुनिया में हमेशा रहते हैं। यह कोई दुनिया का मानो कि किसी रूप में भाग्य है कि तीर्थंकरों से शून्य हमारी दुनिया कभी नहीं होती है। कम से कम 20 तीर्थंकर तो इस लोक में, जैसे महाविदेह क्षेत्र है, भरतक क्षेत्र है, एरावत है, कम से कम 20 तो हमेशा रहते ही रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कभी एक साथ 170 तीर्थंकर, 170 तीर्थंकर भरत एरावत में भी हो और महाविद्या में परिपूर्णतया हो। 170 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली, युगपत एक समय में विद्यमान हो सकते हैं। तो कम से कम 20, अधिकतम 170 एक समय में एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। और वर्तमान में हमारी जो जैन शासन की हमारी परंपरा है, हम भगवान महावीर की परंपरा में हैं। भगवान महावीर तो साक्षात नहीं, वे तो खैर नहीं, परंतु हमारे पास आगम ग्रंथ उपलब्ध है। यह ठाणम जो आगम है, यह भी आगम है। भगवान महावीर तो साक्षात नहीं है, पर ये आगम हमारे सामने है, यानी एक ज्ञान का माध्यम हमारे सामने है। यह ग्रंथ अपने आप में जड़ है, अचेतन है, परंतु ऐसे अचेतन ग्रंथों से हम सचेतन लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आज कोई केवल ज्ञानी तो हमारे सामने न भगवान महावीर हैं, न कोई दूसरे दिखाई दे रहे हैं, ज्ञात हो रहे हैं कि या केवल ज्ञानी। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और फिर ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, वे हमारे लिए एक आधार बनते हैं। तो वर्तमान में हमारी जो ये साधना चलती है, साधुत्व के नियम हैं, विधान हैं, व्यवस्था हैं, इनके मुख्य आधार ये ऐसे आगम हैं। इन आगमों को हम एक आधार, एक प्रमाण है हमारे लिए। आगम हमारे लिए प्रमाण है। 32 आगम हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर 13 पद में सम्मत हैं। वे 32 आगम प्रमाणभूत, 11 अंग हैं, वे स्वतः प्रमाण हैं। और बाकी के शेष आगम भी जो हैं 21, वे भी हमारे लिए प्रमाण हैं। तो भगवान महावीर ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन बेले की, अचानक बेले की तपस्या में वैशाख शुक्ला दशमी को प्राप्त किया था। केवल ज्ञान हो जाए फिर ग्रंथों का कोई महत्व नहीं है। फिर ग्रंथों का क्या, केवल ज्ञानी तीर्थंकर आज सामने हो, वे विराजमान हो, तो उनसे ज्ञान मिल रहा हो, तो फिर ग्रंथ तो आसाधना न हो, छोटी बात। वो साक्षात ज्ञान के सूर्य विराजमान हैं, परंतु वे नहीं हैं, केवल ज्ञानी नहीं हैं। तो फिर जो हमारी परंपरा में आचार्य हैं, वे एक अधिकृत व्यक्ति होते हैं, और उनके लिए भी एक आगम बड़ा आधार होता है। आचार्य उपाध्याय के लिए ये आगम हमारे लिए अभी आधार, क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, तो आगम जैसे ग्रंथ हैं। तो भगवान महावीर ने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, हम कम से कम कुछ ज्ञान बढ़ाने का जितना हो सके, केवल ज्ञान तो बहुत आगे की बात है, पर अल्प थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी जितना हो सके, थोड़ा क्यों ज़्यादा, जितना ज़्यादा कर सके उतना। आगम जैसे ग्रंथ हैं,
फिर हमारी अपनी कुछ प्रज्ञा, मनीषा, मूल तो वो है। ग्रंथ आखिर क्या देंगे? हमारी मनीषा प्रज्ञा ग्रहण करेगी तो ग्रंथ दे सकते हैं। कोरे ग्रंथ बिना प्रज्ञा के क्या करेंगे, बिना मनीषा के? तो हम अपनी प्रतिभा प्रज्ञा से ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें और केवल ज्ञान की दिशा में जितना आगे बढ़ सके वो प्रयत्न करेंगे।